Guys, my name is Praveen Kumar. Today we are going to discuss an important topic, use of about to. दोस्तों वेलकम बैक टू गुरुकुल एकेडमी छतरपुर। तो आज हमें देखना है, आज है अपना डे नंबर 29, जिसमें अपन डे नंबर 28 तक पहुंच चुके थे। इसमें आपने यूज ऑफ अबाउट टू पढ़ा था, लेकिन उसका यूज अपन ने कहाँ देखा था? प्रेजेंट में। आज हमें कहाँ देखना है? पास्ट में। तो पास्ट में हम अबाउट टू का यूज कैसे करेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ये सारी चीजें हम जानेंगे। जैसे हमारा है एक सेंटेंस है, आई वॉज अबाउट टू लीव व्हेन यू कॉल्ड मी। इसका मतलब क्या है? आई वॉज अबाउट टू लीव व्हेन यू कॉल्ड मी, मतलब मैं वहां से निकल चुका था जब आपने मुझे बुलाया। तो इस तरीके से हमें कुछ सेंटेंस बोलने हैं और कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। इधर ध्यान दीजिए, हमारे पास है यूज ऑफ अबाउट टू, जिसका यूज हमें पास्ट में करना है। पास्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या रखनी है? तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब रखनी है। जैसे हम प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या रख रहे थे? इज एम आर रख रहे थे, वैसे ही हमें वॉज वर्ब। अबाउट टू का यूज आपको पता है क्या होता है? जब कोई काम करने ही वाले थे या कोई काम करने ही वाला था, है ना, तब हम ऐसे सेंटेंस में अबाउट टू का यूज करते हैं। और अबाउट टू का यूज पास्ट में हम जब करते हैं तो वॉज वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में आपके पास रूल क्या होगा? तो सब्जेक्ट होगा, वॉज वर्ब होगा, अबाउट टू होगा, बी वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। भैया मेरे, आपको वॉज वर्ब लगाना है, बस आपको सिंगुलर सब्जेक्ट होगा आपका तो आपको वॉज लगाना है और बाकी आपको वर्ब लगाना है। जैसे है, मैं तुमसे बात करने ही वाला था, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई, आई के साथ आप क्या लगाएंगे? वॉज, है ना। तो कहीं कहीं आई के साथ वॉज भी लगता है, कहीं कहीं आई के साथ वर्ब भी लगता है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो आप लिखेंगे आई वॉज, क्या लिखेंगे? अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू। अगर बात करने वाला था यानी टेल, मैं तुमसे बात करने ही वाला था, तो आई वॉज अबाउट टू टेल, टेल दिखाए को टॉक लिखेंगे अपन, तो टॉक टू यू। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज अबाउट टू टॉक टू यू, है ना, मैं तुमसे बात करने ही वाला था। इसके बाद है मैं खाना खाने ही वाला था, तो आप लिखेंगे आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू ईट फूड। तो आप क्या लिखेंगे? आई वॉज अबाउट टू ईट फूड, ठीक है ना। राधा गाना गाने ही वाली थी, तो आप क्या लिखेंगे? राधा वॉज अबाउट टू, राधा वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा? राधा वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। अगला है मैं गांव पहुंचने ही वाला था, तो आई के साथ वॉज, आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू रीच द विलेज। क्या हो जाएगा? रीच द विलेज। तो भैया मेरे, इस तरीके से आप क्या करेंगे? अगला सेंटेंस है कपिल उसे बताने ही वाला था, तो क्या हो जाएगा? कपिल वॉज अबाउट टू, कपिल वॉज अबाउट टू टेल हिम, उसे मतलब हिम। तो इस तरीके से आप कुछ सिंपल सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है कुछ नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट लगा देना बस, और कुछ नहीं करना है। अब आपको कैसे? हम कपड़े धोने वाले नहीं थे, आप कभी कभी गुस्से में बोलते थे हम कपड़े धोने वाले नहीं थे, तो आपको अंग्रेजी में बोलना है। कैसे बोलना है? तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो वी के साथ आप वर लगाएंगे, तो वी वर नॉट अबाउट टू धोना यानी होता है वॉश क्लॉथ। क्या हो जाएगा भैया मेरे? वी वर नॉट अबाउट टू वॉश क्लॉथ्स, ठीक है ना।
आगे हमें देखना है, तो हम तुमसे बात करने वाले नहीं थे, तो क्या लिखेंगे, वी वर नॉट अबाउट टू, वी वर नॉट अबाउट टू क्या है, बात करने वाले नहीं थे, अबाउट टू टॉक टू यू, क्या हो जाएगा, टॉक टू यू, वी वर नॉट अबाउट टू टॉक टू यू, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपसे मिलने वाला नहीं था, तो क्या लिखेंगे, आई वॉज नॉट अबाउट टू, आई वॉज नॉट अबाउट टू क्या हो जाएगा, मीट, मीट यानी होता है मिलना, और आपसे मतलब यू, तो हो जाएगा आई वॉज नॉट अबाउट टू मीट यू, ठीक है ना। इसके बाद हमें कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखने हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना होता है, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है। क्या रखना है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है, फिर अबाउट टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस है, क्या आप आज घर आने वाले थे, तो आप इसको अरेंज करेंगे। आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले रखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप कैसे रखेंगे, तो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप मतलब यू के साथ आप क्या लगाएंगे, तो वर लगाएंगे, तो आप लिखेंगे वर यू, फिर आप लिखेंगे अबाउट टू, वर यू अबाउट टू क्या है दोस्तों, आने वाले थे, तो कम होम, कम होम टुडे, क्या हो जाएगा, कम होम टुडे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। इसके बाद है, क्या तुम खाना बनाने वाले थे, तो आप लिखेंगे, तुम है तो आप वर लिखेंगे, तो वर यू अबाउट टू, वर यू अबाउट टू बनाना यानी कुक फूड, क्या हो जाएगा, वर यू अबाउट टू कुक फूड। इसके बाद क्या बस चलने ही वाली थी, तो आप लिखेंगे वॉज द बस, वॉज द बस अबाउट टू स्टार्ट, या लीव लिख सकते हैं आप, लीव यानी छोड़ने वाली थी वहां से, तो आप स्टार्ट भी लिख सकते हैं, लीव भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इंटेरोगेटिव के बाद हमें देखना है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसको आप कैसे अरेंज करेंगे, तो इसमें आपको रूल वही रखना है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको ये नॉट लगा देना, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, फिर आपको अबाउट टू, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, क्या रवि उससे मिलने वाला नहीं था, तो आप लिखेंगे रवि है तो आप वॉज लगाइए, तो वॉज रवि नॉट अबाउट टू मीट उससे मतलब हिम, क्या हो जाएगा, वॉज रवि नॉट अबाउट टू मीट हिम। इसके बाद है, क्या आप कुछ कहने ही वाले थे, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप यानी वर यू नॉट अबाउट टू से समथिंग, यानी कहना होता है से और कुछ यानी समथिंग, क्या हो जाएगा, से समथिंग, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वर यू नॉट अबाउट टू से समथिंग, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट, क्या वह शांत बैठने वाला नहीं था, अब भैया इतना उद्यमी है तो क्या करें, क्या वह शांत बैठने वाला नहीं था, आप इसको अरेंज करेंगे, तो आप लिखेंगे सबसे पहले वॉज, फिर लिखेंगे ही, फिर नॉट, फिर अबाउट टू के बाद अबाउट टू क्या है, सिट यानी होता है बैठना, और शांत यानी क्वाइटली। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज करेंगे, वॉज ही नॉट अबाउट टू सिट क्वाइटली। तो हमने इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी देखा, तो इसमें आपको इतने ही सेंटेंस को अरेंज करना होता है। तो अबाउट टू का यूज हमने पास्ट में देखा कैसे करना है, किस तरीके से आप सेंटेंस को बोलते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपको सीख पा रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। बाकी आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।